हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूँ। अभी तक हमने अपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर था रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। सेकंड चैप्टर था इक्वेशंस। इक्वेशंस में अलग अलग टॉपिक थे। सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, और उसके बाद था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशन। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ कवर अप की। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारे लेक्चर्स अच्छे से देख लिए होंगे और फिर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको हमेशा, जो आपको डेली लाइफ में, जैसे ही आप सीए बन जाएंगे या फिर आप सीए फील्ड में आप किसी भी तरीके का काम करेंगे, तो आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। ओके, आज हम देखते हैं ये अपना फोर्थ चैप्टर, जो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ओके, ये है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। अब ये बेसिक हम अंडरस्टैंडिंग में फाइनेंस का मतलब क्या समझते हैं। फाइनेंस का मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, लोन। अब लोन मतलब क्या, समझ लो जैसे आपके पेरेंट्स हैं, यहाँ पे आपके फादर हैं, वो आप इनकम अर्न करते हैं, उनके एक्सपेंसेस रहते हैं, वो इनकम अर्न करके अपने एक्सपेंसेस पूरे करते हैं। एक्सपेंसेस मतलब जैसे फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, आप लोग के एजुकेशन हो गए, वो सारी चीज़ों में ये एक्सपेंसेस अपने करते हैं। अब सपोज समझ लो इनको कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अदर इमरजेंसी, कुछ एक्सपेंसेस आ गए। अब अगर इनके पास पैसे नहीं है, इनकी इनकम जितनी भी इनके सैलरी आती है, सैलरी आ रही है फर्स्ट ऑफ मंथ को, एक मान लेते हैं फर्स्ट ऑफ मंथ को सैलरी आती है, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन बैठा है जो क्या करता है, लोन देता है। ओके, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो ये क्या करता है, ये लोन देता है, ठीक है। आपके पापा सोचते हैं कि यहाँ पे जाऊँ, मैं इसके पास जाऊँ और इससे मैं लोन लेके आऊँ। कितना, एक मान लो 10,000 रुपीज़, ठीक है। ये पर्सन क्या बोलता है, 10,000 तो मैं दूंगा पर 10% लूंगा। मीन्स ये 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, बोलता है ये, ठीक है। और मेरे को पूरे पैसे मुझे 1 ईयर में वापस चाहिए। 1 ईयर में मुझे पूरे पैसे वापस चाहिए विथ इंटरेस्ट, ये ऐसा बोलता है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे इस हिसाब से फिर ये एक टर्म्स हो जाता है, जो फाइनेंस के जो टर्म्स है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे जैसे ये एग्री हो गए तो ओके, फिर जब ये रिटर्न करेंगे तो 10,000 में 10% इंटरेस्ट 1 ईयर के हिसाब से 1,000, तो ये इस पर्सन को देंगे 11,000 रुपीज़। इसको 11,000 रुपीज़ मिल गया है, इसका क्या हो गया, बैठे बिठाई कमाई। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक, अब ये पॉइंट ये आता है कि इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहा है, हम तो उसके 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 पैसे पूरे उसको वापस कर दे रहे हैं। वाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज क्यों कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करने का कारण इसमें काफ़ी सारे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कारण है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको आगे भी पढ़ाया जाएगा। ओके, इंटरमीडिएट में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा ये। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आज का जैसे जो भी रेट है, आज जो भी मेरा रुपीस का पावर है, वो धीरे धीरे वो टाइम के हिसाब से कम होते जाएगा। ओके, एक समय था 50 पैसे चलते थे, 50 पैसा, हम जब छोटे थे तब 50 पैसा चलता था, पर आज उसकी
जीरो वैल्यू है, वो आज उसकी जीरो वैल्यू है। ओके, आज ये 50 पैसा लेके जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सो ये क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। धीरे 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 वैल्यू कम होते जाता है। जैसे अगर आज के डेट में जो 10,000 रुपये है वो कल के डेट में वो 10,000 के बराबर नहीं होगा। ओके, आपके पेरेंट्स से आपने सुना होगा कि हमारे ज़माने में तो 100 रुपये में इतनी सारी चीज़ें हो जाती थी, आज के ज़माने में तो 100 रुपये लेके जाओ और कुछ नहीं होता है। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू टाइम। ओके, जैसे एक ज़माने में वो बड़ा डाकू था, फिल्म आई थी शोले, उसमें गब्बर सिंह के ऊपर पूरे 50,000 का इनाम रखा गया था। लेकिन आज के डेट में अगर वही रहता तो पूरे 50 करोड़ का इनाम रखा जाता है। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड चीज है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेगा। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अगर आज मैं वो पैसा अगर मैं इधर यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अगर वो जिस पर्सन ने, जो पर्सन था अपना, अगर इसने अगर ये 10,000 रुपये आपके पापा को नहीं दिए होते, मतलब किसी को भी नहीं दिए होते, XYZ पर्सन को नहीं दिए होते, है ना, इसको नहीं दिए होते, तो ये क्या हो सकता था, ये 10,000 का आज के डेट में ये और कहीं पे लगा सकता था, और कहीं पे इसको यूज करके एनीवेयर एल्स, ये क्या है, इसको एनीवेयर एल्स, एनीवेयर एल्स इसको यूज करके इसमें से इनकम जनरेट कर सकता था। ओके, अगर वो लोन में नहीं देता तो वो 10,000 को कहीं पे भी यूज करके इनकम जनरेट कर सकता था, या तो वो बैंक में रखता सेविंग्स के तौर पे, तो बैंक भी उसको थोड़ा बहुत उसको इंटरेस्ट दे ही देती है, 3% तक इंटरेस्ट उसको बैंक दे भी देती, तो उसमें भी उसका अर्निंग हो जाता। ओके, ओके, तो इसमें ये जो इनकम जो अगर वो कहीं और से जो जनरेट कर सकता था वो उसने मिस कर दिया, मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया यहाँ पे XYZ पर्सन को पैसा देके। ओके, सो अब अगर वो XYZ पर्सन को पैसा देके जो अपॉर्चुनिटी जो मिस कर रहा है उसके लिए वो क्या करेगा, बोलेगा यहाँ पे जो अगर मेरा जो अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है वहाँ वो वाले जो मेरा जो इनकम जो जनरेट नहीं हो पा रहा है उसको मैं यहाँ से मैं जनरेट कर लूँ। ओके, सो यहाँ पे ये इसलिए वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। एक अपना थर्ड पॉइंट आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आप लोग ने काफी सुना होगा, आप लोग इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन जरूर सुनते होंगे। महंगाई, इन्फ्लेशन नॉर्मल टर्म्स में बोला जाता है महंगाई। महंगाई क्या है, धीरे 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 बढ़ती ही जाएगी, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, जैसे जैसे रुपी वैल्यू कम होगा महंगाई क्या है, बढ़ती 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 ही जाएगी। ओके, तो क्या है, जैसे महंगाई कैसे बढ़ती है, जैसे एक समय में आप लोग जैसे नॉर्मल आप कॉपी खरीदते थे, नोटबुक, तो वो कितने की आ जाती थी, 50 रुपीज़ की आ जाती थी अच्छी, लेकिन आज अगर आप उसी चीज़ को लेने जाएंगे वो आएगा 150 रुपीज़ का। तो ये क्या है, ये चीज़ है इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर मनी का कम हो गया है। ओके, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस, ऑफ मनी डिक्रीजेस, तो इसलिए क्या है, इसलिए उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तब फिर जाके वो आगे जाके एक बराबर परचेजिंग पावर में आ सके। क्योंकि अगर वो आज के डेट में अगर वो 10,000 दे के 10,000 ही बाद में लेता है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका तो लॉस है। वो अगर वो 10,000 को यूज करके वो जो खरीद सकता था, शायद वो कल के डेट में उस पैसे को यूज करके वो चीजें ना खरीद पाए। ओके, उसको उस चीज को खरीदने के लिए उसको ज्यादा पैसे लगाने पड़े। ओके, सो इसलिए ये इन्फ्लेशन है।
अब एक और चीज आता है इसमें, रिस्क फैक्टर। एक और चीज आता है इसमें, रिस्क फैक्टर। अब कई बार क्या होता है, हो सकता है सामने वाला पर्सन पैसा ले, सामने वाला पर्सन क्या करे, पैसा ले और फिर भाग जाए, पैसा ले और भाग जाए। ओके, फिर कभी दिखे ही नहीं, ऐसा होता है नॉर्मली। ओके, सो यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो फिर इसमें क्या होता, इसीलिए फिर क्या है, एग्रीमेंट करते हैं इंटरेस्ट का, कि आप मुझे टाइमली मुझे इंटरेस्ट इतना इतना देते रहिए, हाँ, और तब तक उस पैसों को यूज कीजिए। एग्रीमेंट करते हैं इंटरेस्ट का कि टाइमली इंटरेस्ट मुझे मिलता रहे। ठीक है, अब आप लोग सोच सकते हैं कि वो तो इंटरेस्ट ना दे के भी पहले से ही भाग सकता है लेके, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एक तब भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। नॉर्मल अगर आप मार्केट में जाएंगे तो ऐसे ही लोन नहीं दिया जाता, उसके लिए कुछ सिक्योरिटी रखा जाता है, ताकि अगर कल की डेट में वो भाग जाए तो हम वो सिक्योरिटी को यूटिलाइज करके हम अपना पैसा रिकवर कर सके। ओके, तो ये चीजें होती है। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट है, अब वो इंटरेस्ट भी दो प्रकार का है, इंटरेस्ट भी है दो प्रकार का। ओके, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपने हो सकता है अपने स्कूल में पढ़ी हुई हो, सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ठीक है। ओके, आज हम अपना इसमें का फर्स्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट लेंगे, ये लेंगे आज हम। ठीक है, तो अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया था, एक ये पर्सन है, यहाँ पे ये जा रहा है 10,000 रुपये लेने। ठीक है, ये 10,000 लेने के लिए गया, ये बोल रहा है सीधा मुझे 10% इंटरेस्ट दे देना। ओके, 1 ईयर के बाद, या फिर बोल सकता है या तो फिर 2 ईयर्स के बाद भी, तो सीधा 10,000 का 10% 2 ईयर्स के लिए, 10,000 का 10% 2 ईयर्स के लिए, तो ये आ जाएगा मेरा 22,000 रुपीज़। ओके, ये मेरा आ जाएगा 2,000 इंटरेस्ट। ओके, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टर्म्स है, एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, द अमाउंट जो नॉर्मल जो लेंड किया गया है, द अमाउंट नॉर्मल लेंड या फिर बोरोड, द अमाउंट बोरोड। ओके, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल। ओके, इंटरेस्ट तो आप लोग समझ ही गए होंगे। एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने देखा 10% ब्याज लूंगा, तो ये जो 10% है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये नॉर्मली क्या होता है, 10% पर एनम। पर एनम मतलब ईयरली, मतलब ईयरली 10% ब्याज लिया जाएगा। ओके, पर ईयर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो है 10%। ठीक है, और उसके बाद होता है एक टाइम लिमिट। टाइम लिमिट कितने टाइम तक अपने को लोन वापस करना है, तो ये टाइम है, तो ये क्या होगा अपना पीरियड ऑफ लोन। ओके, ये अपना होता है पीरियड ऑफ लोन। फिर एक टर्म आता है अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है, जैसे मैंने बताया, अगर 10,000 रुपये बोरो किया गया है और उस पर 1,000 रुपये ब्याज लग रहा है, तो 11,000 अपने को वापस करना है। तो ये जो 11,000 है ये है अमाउंट, जिसको एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे 4 टर्म्स आ गए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है,
इंटरेस्ट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू P प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ओके, अपॉन 100। ये है अपना एक फॉर्मूला, ओके, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। उसके बाद फिर ये अमाउंट है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया ये मैंने बताया, ये क्या था प्रिंसिपल और ये क्या था इंटरेस्ट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P प्लस I। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो अभी जो सिंपल इंटरेस्ट का हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें सिर्फ ये फॉर्मूले अपने को काम आएंगे, ओके। अब हम जाते हैं हमारे सीधे एक्सरसाइज में। ये है अपना एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। सो अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 4A में। अभी अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीधा बोल रहा है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ये तो हम सीधा कैलकुलेटर से ही निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 3,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है अपने को 12%, और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या दिया है 3 years अपॉन 100। अब इसको सीधा सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में। अब वहाँ पे जो मैं परसेंटेज लिखा हुआ हो, तो अगर क्या है कई बार क्या है जैसे मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम हम क्या है परसेंटेज कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ये परसेंटेज करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सिर्फ आएगा 12, ओके। तो यहाँ पे 3,500 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100, तो अपना आंसर क्या आ रहा है 1260, ये हमारा है इंटरेस्ट। अब यहाँ कौन सा ऑप्शन है अपना 1260 वाला, यहाँ है अपना ऑप्शन नंबर बी, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, P प्रिंसिपल 5,000, R 15, T 4 and 4 1/2 मतलब 4.5 यूजिंग I इज इक्वल्स टू PR। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, I क्या होगा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला भी दे दिया गया है। बस इसमें क्या है, इसमें T क्या दिया है 4 1/2, मतलब ये क्या है ये हाफ है, तो ये 4.5 years, तो इसको मैं 4.5 years लिख सकता हूँ, ओके, ठीक है। सो अब अपन यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या है वैल्यू क्या दिया हुआ है 5,000 इंटू R 15 इंटू T 4.5 अपॉन 100, तो ये क्या आ जाएगा अपना, अब इसको सॉल्व करेंगे 5,000 इंटू 15 इंटू 4.5 अपॉन 100, क्या आ गया मेरा आंसर 3375, ये आ गया है हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इफ P इज इक्वल्स टू 5,000, T इज इक्वल्स टू 1, I इज इक्वल्स टू 300, R विल बी, इसमें I दिया हुआ है, R पूछ रहा है, ओके। अब अपन यहाँ पे अपने को दूसरा टर्म निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी, PRT अपॉन 100, तो I क्या दिया हुआ अपने को 300, P क्या दिया हुआ अपने को 5,000, R अपने को कैलकुलेट करना है, और फिर T क्या दिया हुआ अपने को 1 अपॉन 100। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, 100 को इस तरफ ले जाएंगे और ये 5,000 और 1 को नीचे, तो यहाँ पे मेरा खाली R बच जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 0 कट, ये कट, ये कट, ये भी कट। अब क्या है 30/5, तो R इज इक्वल्स टू 6, तो आ गया मेरा 6% आंसर। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 6%।
अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ P इज इक्वल्स टू ₹4500, ए दिया हुआ है अमाउंट ₹7200, देन सिंपल इंटरेस्ट दैट इज आई विल बी। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में? अपने को P दिया हुआ है कितना, 4500, ये दिया हुआ है 7200। अब हम जानते हैं A इज इक्वल्स टू P प्लस आई, सो I इज इक्वल्स टू A माइनस P। ओके, सो अब यहाँ पे आ जाएगा 7200 माइनस 7200 माइनस 4500, तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया कैलकुलेटर 2700। ओके, ये अपना आंसर आ गया। यहाँ कौन सा ऑप्शन है अपना, देखते हैं, यहाँ पे है अपना ऑप्शन नंबर डी है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। P इज इक्वल्स टू ₹12,000, A इज इक्वल्स टू ₹16,500, T इज इक्वल्स टू 2.5 years, रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी। यहाँ आपने को क्या दिया हुआ है, अलग अलग चीजें दी हुई है कि P दिया हुआ है 12,000, ठीक है, A दिया हुआ है 16,500। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूँगा, I निकाल लेता हूँ। तो I मेरा आ जाएगा 16,500 माइनस 12,000, तो मेरा I आ गया 4,500। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी। P क्या है 12,000, R क्या है पूछा है अपने को, T क्या है 2.5, 2.5 years दिया है, तो आ जाएगा वो 2.5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 4500 इंटू 100 अपॉन, ये आ जाएगा 12,000 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू R। कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो मैं जैसे ऐसे कर रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे ये आ गया 450 और नीचे 12 इंटू 2.5, तो अपने को ऐसा जरूरत नहीं है कि 12 इंटू 2.5 करें, फिर जो वैल्यू आया उससे फिर 450 डिवाइड करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा 450 डिवाइड बाई 12, फिर जो भी आया उसको डिवाइड बाय 2.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, हम अगर ऐसा भी कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया मेरा R 15%, ठीक है, R आ जाएगा मेरा 15%। अब अगर आप लोग को अगर ऐसे ही करना है कि 12 इंटू 2.5 करें, फिर उसके बाद जो भी आया है फिर 450 को उससे डिवाइड करें, अगर अपने को वैसे ही करना है, तो हम ये कैलकुलेटर में एक हमारा यहाँ मेमोरी बटन दिया रहता है M प्लस M माइनस और ये MRC, ये बटन दिया हुआ होता है हमारा, ठीक है। M प्लस क्यों होता है, पॉजिटिव टर्म को याद रखने के लिए, पॉजिटिव टर्म्स के लिए। M माइनस होता है नेगेटिव टर्म्स के लिए, अगर नेगेटिव अपने को रखना है तो, और MRC होता है रिकॉल करने के लिए। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, मैं पहले कैलकुलेटर में क्या प्रेस करूंगा, 12 इंटू 2.5, मैं ये प्रेस करूंगा। मैं जैसे मैं 12 इंटू 2.5 प्रेस किया, मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 30। अब मैं 30 को क्या कर दूंगा, यहाँ पे M प्लस कर दूंगा, मैं M प्लस प्रेस कर दूंगा 30 के वाके, तो ये मेरा 30 क्या है, मेमोरी में चले गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, 450 प्रेस करूंगा, 450 प्रेस करूंगा उसमें कीबोर्ड में, फिर प्रेस करूंगा डिवाइड बाय के बाद मेमोरी रिकॉल MRC, मेमोरी रिकॉल करूंगा तो मेरे 30 आ गया, फिर मैं इक्वल टू दबा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अगर ये सारी टर्म्स भी पता है इसमें कैलकुलेटर में, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। P इज इक्वल्स टू ₹10,000, I इज इक्वल्स टू ₹2,500, R इज इक्वल्स टू 12 1/2%, मतलब ये क्या 12.5%। SI द नंबर ऑफ ईयर्स T विल बी। अब इसमें क्या है, T पूछा है अपने को। अब कौन सा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 6। P दिया हुआ है 10,000, I दिया हुआ है 2,500, R दिया हुआ है 12.5%, ऐसा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, I इज इक्वल्स टू 2,500 इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। आप लोग चाहे तो यहाँ से भी ऐसे कई बार कट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उधर ले जाएं फिर ही कट करें। ओके, 2500 अपॉन यहाँ पे 100 इंटू 12.5, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा t का वैल्यू आएगा, यहाँ पे मेरा t का वैल्यू आ गया 2 ईयर्स। ओके, ये पर एनम दिया हुआ है तो ये t का वैल्यू ईयर्स में ही आएगा। ओके, यहाँ पे मेरा 2 आ गया, t आ गया 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। P is equals to ₹8,500, A is 10,200, R 12.5%, SI T will be। यहाँ पे P दिया हुआ है, A दिया हुआ है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अपने को P और A दिया हुआ है तो मैं I निकाल सकता हूँ। I क्या होगा मेरा, A माइनस P, सो ये 10,200 माइनस क्या वैल्यू दिया है 8,500, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 10,200 माइनस 8,500, ये आ जाएगा 1700, मेरा आ गया I। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू P इंटू R, कितना है अपना 12.5%, 12.5% इंटू T निकालना है अपॉन 100, यहाँ पे इसको ले लिए। अब यहाँ पे 1700 अपॉन 85 इंटू 12.5 इज इक्वल्स टू T। सो यहाँ पे मेरे T क्या आएगा, कैलकुलेटर यूज करेंगे, अपॉन 85 अपॉन 12.5, मेरा यहाँ पे आ गया T 1.6। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1.6 आया मेरा, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या सोचते हैं स्टूडेंट्स कि सीधा 1.6 मतलब 1.5 ईयर, जबकि ये हमारा आंसर नहीं है। ओके, ये 1.5 कब होता है, जब यहाँ पे 1.5 आता है, ये अपना आया 1.6। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, ये क्या है, जैसे नॉर्मल जैसे 0.6 है तो ये क्या है सिर्फ 10 तक जाता है, लेकिन अपना क्या है टाइम तो 12 मंथ्स होता है, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक बार 1.6 इंटू 12 कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1.6 इंटू 12 करके देखिए, आ रहा है 19.2। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है इसको हम इग्नोर कर देंगे, सो ये हो जाएगा मेरा 19 मंथ्स। अब 19 मंथ्स क्या होता है, 1 ईयर्स एंड 7 मंथ्स। ओके, ये होता है अपना 19 मंथ्स क्या होता है, 1 ईयर 7 मंथ्स। सो यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ जाएगा 7 का A, 1 ईयर 7 मंथ, ठीक है। ओके, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 एट 18% पर एनम। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को क्या पूछ रहा है, सम रिक्वायर्ड पूछ रहा है। सम रिक्वायर्ड मतलब जो हम बोरो करते हैं, मीन्स प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे अपने को प्रिंसिपल पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे अपने को प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना
1200, लेकिन ये क्या है, इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, पर मंथ दिया हुआ है अपने को इंटरेस्ट। ओके, और ये रेट क्या दिया हुआ है, रेट अपने को दिया हुआ है 18% पर एनम। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, या तो मेरे को इसको ईयरली करना पड़ेगा या तो मेरे को इसको मंथली करना पड़ेगा। तो आप लोग को जो भी कंफर्टेबल लगता है आप लोग वो चीज कर सकते हैं। अगर मेरे को इसको ईयरली करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 12 करूंगा। ओके, और अगर मेरे को मंथली करना है तो मैं डिवाइड बाई 12 कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ तो टाइम हम 1 ईयर्स एज्यूम कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंटू 12 कर लेता हूँ ईयरली करने के लिए। सो यहाँ पे मेरा ईयरली इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1200 इंटू 12। अब यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, रेट है 18, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू पी। सो अब इसको सॉल्व करें तो p इज इक्वल्स टू, सॉल्व कीजिए, 1200 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 18। ये अपना आ गया, वैल्यू क्या आया, 80,000। ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर, 80,000। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years। मतलब क्या दिया हुआ है, एक कोई अमाउंट है, सम ऑफ मनी, जो अगर हम उसको ब्याज पे देते हैं तो 6,200 रुपये अपने को वापस मिलेगा 2 साल में, और 7,400 रुपये वापस मिलेगा अपने को 3 साल में। द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, इसमें दो चीज पूछ लिया है, प्रिंसिपल भी पूछ लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ लिया है। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। अमाउंट दिया हुआ है आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स के बाद कितना है, 6,200। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। और एक अमाउंट दिया हुआ है आफ्टर 3 इयर्स, ये अपने को दिया हुआ है 7,400। ये अपने को ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को ये जो आई है, आई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू अपना है PRT अपॉन 100, ऐसे लिख सकता हूँ मैं आई को। ठीक है, सो यहाँ पे इसको लिख दूंगा P, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला ले लेते हैं, 6200 P प्लस यहाँ पे PRT अपॉन 100। ठीक है, अपने को T दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे उसको T ले लेता हूँ, P प्लस PR, और यहाँ पे T है 2 अपॉन, ये फुल में अभी अपॉन नहीं है, अपॉन 100। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा 6200 इज इक्वल्स टू 100P प्लस 2PR अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 6,20,000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ 2P, तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 50 प्लस ये 2P बाहर हो गया तो यहाँ पे मेरा बचेगा R। ठीक है, अब इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा यहाँ बचेगा 3,10,000 इज इक्वल्स टू P, और ये बचेगा 50 प्लस R, और यहाँ पे अगर 50 प्लस R को नीचे डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे तो ये 3,10,000 अपॉन ये 50 प्लस R इज इक्वल्स टू P। ओके, ये मेरा ये नंबर ले लेते हैं इसको। ठीक है, अपना 7,400। ओके, नेक्स्ट वाला अमाउंट ये दिया हुआ 7,400। 7,400 इज इक्वल्स टू
ये P प्लस ये इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या है PR, और यहाँ T क्या है 3/100। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7400 इज इक्वल्स टू 100P प्लस 3PR/100, ये आ गया। ठीक है, अब ये 7400 इंटू 100, तो ये 7,40,000, और यहाँ पे अपन यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे तो ये P यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा अपना P कॉमन निकालिए तो 100 प्लस 3R, ये अपना आ जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे मेरा बचेगा 7,40,000 अपॉन ये 100 प्लस R, तो यहाँ पे मेरा ये भी बच गया मेरा P। ओके, सो यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमको हमारे पास आ गया P। ठीक है, सो अब हम उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो यहाँ पे मेरा क्या बचा था 3,10,000 अपॉन 50 प्लस R, और यहाँ 7,40,000, तो यहाँ पे एक बच रहा है 3,10,000 अपॉन 50 प्लस R, और यहाँ पे बच रहा है मेरा 7,40,000 अपॉन, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे 100 प्लस 3R बच रहा है अपना। ओके, यहाँ पे 100 प्लस 3R ऐसे बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 740 अपॉन ये 100 प्लस 3R। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो ये 3,1,0,0,0 इंटू 100, दो बार और 0, यहाँ पे 3,1,0,0 इंटू 3, सो यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 3, तो ये अपना आ जाएगा 93,1,2,3,4, ये R इज इक्वल्स टू 7,40,000 इंटू 50। अपने पास कैलकुलेटर है तो ये बड़े बड़े टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये नंबर्स का एक बार ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 37, यहाँ पे फिर 6 10 0, 1 2 3 4 5 6, ओके, प्लस ये 7,40,000 R। अब यहाँ पे प्लस माइनस जो भी है, तो यहाँ पे 9,30,000 माइनस 7,40,000 कितना आ जाएगा मेरा 1,90,000 R इज इक्वल्स टू यहाँ पे 37 लाख माइनस 37 लाख नहीं है, ये 3,70 लाख है, तो आप जो भी माने 37 माइनस 31 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 60। 1 2 3 4 5 और ये 6, ओके। आ जाएगा अपना 60 लैक्स। अब ये R का वैल्यू क्या आएगा 60 अपॉन R का वैल्यू क्या आएगा, R का वैल्यू आ रहा अपना 31.58% R का वैल्यू आ रहा है, ओके। ठीक है, सो अब अपन प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक ये इक्वेशन ले लेते हैं 3,1,0,0 अपॉन 50 प्लस R। यहाँ पे ये ले लेते हैं 3 1 1 2 3 4 अपॉन 50 प्लस ये R क्या है 31.58, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 प्लस 31.58, ये आ गया 81.58। 3,1,0,0 अपॉन 81.58 क्या आएगा मेरा 3,799, मतलब ये इसको मैं 3,800 लिख सकता हूँ, ओके। ठीक है, तो 3,799.50 आ रहा है, मैं इसको 3,800 लिख सकता हूँ। सो अपना क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 31.58% और अपना ये आ गया 3,800। अब देखो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया, काफ़ी टाइम लग गया, तो हम इसको क्या करेंगे डायरेक्ट हम ऑप्शन से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करके देखते हैं, तो अपने क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। प्रिंसिपल ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है 3,800, यहाँ 31.58 और अपने 2 साल का निकाल लेते हैं 2 years टर्म इंटू 100,
डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना यहाँ पे 110000 हो गया ख़त्म। यहाँ पे 38 इंटू 31.58 इंटू यहाँ पे क्या आ गया मल्टीप्लाइड बाई 2, तो मेरा क्या आ गया 2400 आ गया। ओके 2400 इंटरेस्ट आ गया। अब अगर मैं अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट निकालूंगा तो 3800 प्लस ये 2400 इज इक्वल्स टू ये 3800 प्लस 2400 मेरा आ रहा है 6200। मेरा यही दिया हुआ था अमाउंट, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाना है, अब इसको क्या है अब वो 3 ईयर्स वाला भी चेक करेंगे कि 3 ईयर्स वाला भी बराबर आ रहा है कि नहीं। ओके नहीं तो क्या होता है सिर्फ खाली बस फर्स्ट टर्म्स में अगर 6200 आ गया तो हम क्या है छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। ओके फिर से इंटरेस्ट तो ये 3800 इंटू 31.58 इंटू 3/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आएगा 31 इंटू 31.58 इंटू 3। तो यहाँ पे आ गया अपना 3600 आ गया यहाँ का इंटरेस्ट। अब ये अमाउंट, तो ये अमाउंट क्या है 3800 प्लस ये 3600, इसको करेंगे तो ये आ गया मेरा 7400। यही आ रहा है अपना अमाउंट भी 3 ईयर्स में भी। ओके सो अपना ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर, ठीक है। सो ये वाला क्या है ऑप्शन से करोगे तो फिर ज़्यादा आसानी होगी। ये ट्रिक खाली बस एक हमको बस जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से आ सकता है सॉल्यूशन। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। क्या बोल रहा है अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, एक सम ऑफ मनी है प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या है ये 10 ईयर्स में ये क्या हो जाता है इसका जो अमाउंट है वो हो जाता है 2p, डबल हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर अमाउंट अगर इसमें 2p हो जा रहा है तो अपना इंटरेस्ट क्या आ जाएगा इंटरेस्ट मेरा आ जाएगा p, ठीक है। तो मैं 10 साल में मैं जितना मेरा प्रिंसिपल है उतना ही मेरा इंटरेस्ट भी बन जाएगा। ओके तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा i है, i इज इक्वल्स टू मेरा p है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए इसलिए पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं हम। i इज इक्वल्स टू यहाँ पे p/t/100। अभी हमने इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट क्या था p और यहाँ पे क्या है p। यहाँ पे अपने को r नहीं पता और t पता है 10 साल अपॉन 100। यहाँ से ये p कट हो जाएगा। ओके यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे ये 1 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इस तरह जाएगा तो मेरा r इज इक्वल टू 10 आ गया, तो मेरा r मेरा निकल गया 10% पर एनम। ओके अब मेरा अगर r आ गया है तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि वो कितने साल में वो ट्रिपल हो जाएगा, मतलब अमाउंट 3p हो जाना चाहिए कितने साल में। अपने को यहाँ टाइम पूछा है, रेट तो मेरा निकल गया है। ओके ठीक है सो अब हम यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट मेरा क्या आएगा अमाउंट कितना है 3p माइनस प्रिंसिपल क्या है p, तो मेरा इंटरेस्ट जो जब वो ट्रिपल हो जाएगा तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 2p। अब यहाँ फॉर्मूला 2p इज इक्वल्स टू p इंटू आर क्या है 10 और ये t अपने को पता नहीं है। ओके सो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये p और p कट, ये 10 और ये 10 टाइम्स, सो ये 10 इंटू 2 ये आ गया मेरा 20, तो t आ गया मेरा 20। ओके सो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, t इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ओके सो आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके सो आज हमने ये पूरा अच्छे से मैंने कवर अप करने की मैंने पूरा कोशिश किया है। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक जो है आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे। ओके सो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। गुड बाय फॉर टुडे।